तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए LIC AAO का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से गो थ्रू करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जो दी गई हैं वो 300 है। तो इतनी एक्सपेक्टेड है LIC AAO में, कम ही वैकेंसीज आती हैं, पर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे सैलरी के साथ। चलिए तो आगे अगर बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए जो मेन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15 तारीख से, यानी कि आज से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और 31 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन 7 to 10 days बिफोर द एग्जाम एंड डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। ये जो टेंटेटिव डेट दी गई है ना, टेंटेटिव क्या मतलब, लगभग इसी के आसपास ही होगा। 17 तारीख और 20 तारीख, मतलब 17 फरवरी और 20 फरवरी, लगभग आपके पास एक महीना है इसकी तैयारी के लिए। ऑल्दो आप तैयारी तो पहले से ही कर रहे होंगे, लेकिन चीजों को ब्रश अप करने के लिए, है ना, आपके पास एक महीना है। उसके बाद मेंस एग्जाम जो है लगभग आपका जो है मिड मार्च में होगा, 18 मार्च के आसपास, राइट। जो एज क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है, मिनिमम एज इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। 21 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर दिया गया है, राइट। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो ये जो सैलरी वाली बात है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। जो बेसिक पे है दैट इज 53,600 पर मंथ, ये बेसिक पे है। इसके अलावा जो अलाउंसेस वगैरह जब आप मिलाते हैं, तो अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद यहाँ पर आप देखें तो डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटी, इट द overall salary would be approximately 92,870 इन ए क्लास सिटी। अगर आप ए क्लास सिटी में पोस्टेड है तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 92,000, बेसिक नहीं मतलब सब अलाउंसेस वगैरह मिलाकर 92,870 है, राइट। जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी है एंट्री लेवल के लिए। नाउ अदर बेनिफिट्स आर डिफाइंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, ग्रेच्युटी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट, तो बहुत सारे इसके साथ आपको बेनिफिट मिलते हैं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोबेशन पीरियड क्या है, सर्विस कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल। अब जरा एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं, बिकॉज हम टीचर हैं, हमारे लिए जो मेन उद्देश्य होता है वो पढ़ाना होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे लिए तो वो है एग्जाम का पैटर्न। तो एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बैंकिंग एग्जाम्स का, अदर बैंकिंग एग्जाम्स का होता है। प्री का भी सेम है, 35-35-30 क्वेश्चन, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 100 क्वेश्चन है ना। और टाइम भी 1 घंटा का दिया गया है। लेकिन एक अंतर यहाँ पर जो है आ जाता है बैंकिंग एग्जाम्स और इसमें, यहाँ पर जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इंग्लिश वाले जो मार्क्स हैं वो आपके रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे, उसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे, है ना। तो ये भी एक एडवांटेज उन लोगों के लिए जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, बस वो उतना कर लें कि जिससे वो इंग्लिश वाला सेक्शन क्वालिफाई कर पाए। जब नजर डालेंगे मेंस पर, तो मेंस का पैटर्न भी सेम वैसा ही है जैसा कि बैंकिंग एग्जाम्स का होता है। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एंड एक यहाँ पर इंग्लिश भी है, और एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो ये जो 2 महीने मेंस एग्जाम के लिए आपको मिल रहे हैं, मतलब मार्च में एग्जाम है और आज 15 जनवरी है, 18 मार्च के आसपास मेंस एग्जाम है, तो इस 2 महीने में आपको इस सेक्शन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है ना। अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली ले रहे हो, वाकई में इसको क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इस सेक्शन पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है ना। एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग एंड ऐसे है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का आप वैसे देखोगे तो देखो रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके अलावा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट है, ये टोटल है। इंग्लिश का कोई इसमें ऐसा सेक्शन नहीं है, बस इंग्लिश में आपको लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग वाला एक सेक्शन है, राइट। तो ये चीज है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एटसेट्रा विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ये साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवेल्युएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर की टेस्टिंग तभी होगी, उसको चेक तभी किया जाएगा
जब आप जो मेन जो ये जो 4 सेक्शंस हैं इनमें क्वालिफाई करते हो तब, है ना। तो ये है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो जो इंग्लिश से थोड़ा घबराते हैं, है ना, इंग्लिश में उनकी कमांड नहीं बन पाती, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है ना। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, है ना, जो कि बिल्कुल डिटेल में दी जाती है। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू इज द फेज 3, है ना, तो वो कैसे है वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, है ना। ऑल दो 300 वैकेंसीज हैं, वैकेंसी कम है, इतनी ज्यादा मतलब हजारों में वैकेंसी यहाँ पर आती भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं थी उसकी। लेकिन जब संघर्ष जितना टफ होता है ना, सफलता का फल उतना ही मीठा होता है। जितना कहते हैं ना कि जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी बनती है। तो एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी है एंट्री लेवल के लिए, है ना। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा तो दैट इज वर्थ डूइंग इट, राइट। चलिए, तो जल्दी से इस फॉर्म के लिए सभी लोग अप्लाई कर दें और तैयार हो जाएं बढ़िया सी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज मैथ्स तो प्री में भी है, मेंस में भी है, और वो क्वालिफाइंग नहीं है, उसको आपको रैंकिंग के लिए बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आपको लाने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए आप हमारा ब्रह्मास्त्र पैकेज विजिट कर सकते हैं sumitSirAcademy.com पर या सुमित सर अकेडमी ऐप से, है ना, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।